नमस्कार आप सभी का। मैं धर्मेश पटेल आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को क्लास में मज़ा आ रहा होगा, सारी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ के मज़ा आ रहा होगा, उन सवालों को करके मज़ा आ रहा होगा। हर तरीके से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को ऐसा सवाल दे सकूं जो आपके आने वाले पेपर SSC सीजन में आ सकें, और वो सवाल मैं करा रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटी शॉर्ट ट्रिक्स होगी वो मैं आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूं, जिनसे आपका एग्जाम में समय उन सवालों को हल करने के टाइम कम लगे, जिनसे आप दूसरे जो अपने जैसे GS है या फिर इंग्लिश है उन पे भी फोकस ज़्यादा कर सकें। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एवरेज की लगभग 5 क्लास मेरे ख्याल से हो चुकी हैं, ये शायद होगी एवरेज की 6th क्लास या फिर एवरेज पार्ट 6। ठीक है, चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत उच्चतम संख्या का 84% है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या है? बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसको समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए इस सवाल को। 1 2 3 4 5, ये अपने पास x है, ये x+2 है, ये x+4 है, ये x+6, ये x+8। ये 5 अपने पास क्या है? विषम संख्याएं हैं का औसत उच्चतम संख्या का 84% है। इसका यानी x+8 का क्या है? 84% है इनका औसत। तो पहले इनका क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे। तो औसत क्या आ जाएगा? 5x + 6 4 10 8 2 10, 10 और 10 20 और 5 संख्या है, तो x+4 क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। अब छुटपुट काम नहीं करेंगे, 5 कॉमन लेके दिखाएं आपको और x+4 फिर निकाले, 5 से 5 काट दें, क्या आएगा? x+4। ये क्या आया? औसत। और वो निकालने की भी जरूरत नहीं थी, बाकी क्वेश्चनों की तरह आप देख के बता सकते थे कि यही हमारा क्या है? औसत है। क्या है? औसत है। ठीक, तो देखिए जो औसत है वो उच्चतम संख्या है, यानी इसका क्या है? 84% है। बताइए, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत उच्चतम संख्या का 84% है। तो इसको आप काट दीजिए, 4 दूना 8 25। ठीक है, ये ऐसे कटेगा मेरे ख्याल से। ये हो जाएगा 25x + 100 बराबर 21x + 168। ये 4x = 68 आ जाएगा। 168 - 100, x बराबर क्या आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। x का मान कितना आ जाएगा? 17। 17 चौको क्या होता है? 68। ठीक है, तो जो नंबर आएंगे वो 17 19 21 23 25 आएगा। अब पूछा गया है इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का योग। प्रथम 2 संख्याएं क्या है? हमारी 17 है और 19 है। इनका योग अपने पास आ जाएगा 36। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। 9 7 16 का 6, 1 1 2 और 1 3, यानी कि 36 क्या है इस सवाल का आंसर है। बहुत ही सरल सवाल, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। दूसरा तरीका जो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर जगह नहीं मेरे ख्याल से, दूसरा तरीका बस ये है कि कुछ भी आप 1 2 3 4 संख्याएं अगर मानेंगे या फिर 3 5 7 8, उसका लार्जेस्ट का 84% करना पड़ेगा। वो मेथड ज़्यादा लंबा है इसके, ये सबसे सरल है। बेसिक जरूर है ये, लेकिन ये सबसे सरल है, सबसे आसान है, इससे निकालना बहुत आसान है। इसकी ट्रिक अगर के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो वो आपको लंबा पड़ेगा, ये सबसे आसान पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में ये जो अपना मानते हैं ये सबसे आसान पड़ता है, इसलिए यही आप नोट कर लीजिए, सबसे आसान तरीका। कुछ ही सेकंड्स में ये आप कर सकेंगे, बिल्कुल भी इसको करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। पिछली क्लासेस में मैंने आपसे कहा था कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, तो वही आप करवाइए जल्दी जल्दी। ठीक, बाकी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मुझे 9169528642 जो नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इस सवाल को। फिर बढ़ते हैं अपने अगले। इन संख्याओं में से जिनका औसत 26 है, पहली 2 अन्य संख्याओं के योग का 4/9वां हिस्सा है, पहली संख्या क्या है? बताइए।
इस सवाल को आप देखते ही कर सकते हैं, मुंह जवानी बता सकते हैं, बिल्कुल कलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपका दिमाग उतना तेज होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, सोचने की जो क्षमता है सवालों की वो थोड़ी तेज होनी चाहिए। आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं कि 3 संख्या हैं और उनका औसत अगर 26 दिया है, 3 संख्या है उनका औसत अगर क्या दिया है 26 दिया है, तो 26 में से पहली संख्या क्या होगी और आखिरी संख्या क्या होगी। देखिए 3 संख्याओं में से जो औसत दिया है वो कितना दिया है 26। अब आप जानते हैं 3 संख्याओं का जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या ही होगा, बताइए। तो ये 26 औसत तभी होगा जब अगली संख्या 28 हो और उसके पहले की 24 हो। क्यों? क्योंकि 24 और 26 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और प्लस 28/3 यानी कि 78/3। 3 दूना 6, 3 छाक 18। कोई भी डाउट इतने में क्या कि जो एवरेज होगा वो 26 तभी होगा जब पहली वाली 24 हो आखिरी वाली 28 हो, बताइए। तो एवरेज आप 26 लिख लीजिए यहाँ पे 26। अगर ये x है तो ये x + 2 है यानी कि ये x + 4 है, बताइए। कोई भी डाउट बोलिए। ये अगर x है, ये x + 2 है, ये x + 4 है, तो x + 2 का मान दिया है कितना 26। x बराबर कितना आ जाएगा 24 और x अपनी क्या है पहली संख्या है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आंसर समझ में आया क्या? वरना दूसरा जो तरीका है वो देखिए आप कि x जो है वो x + 2 + x + 4 का 4/9 हिस्सा है। अपनी पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का 4/9 हिस्सा है, 4/9 हिस्सा है। तो पहली संख्या क्या है? तो 2x + 6 गुणे 4/9, 9 उधर भेज दीजिए, तो 9x बराबर 4 दूनी 8x + 24। ये x से x 9 से 8 गया, 1 बचा 24। आया कि नहीं 24, बताइए। वरना एक और तरीका मान लीजिए 1 2 ये 3 संख्या हैं, ठीक, और इन दोनों का योग इसके क्या है 4/9 हिस्सा। तो पहली संख्या जो होगी, देखिए पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का 4/9, तो 2 संख्याएं जो होंगी वो 9 होंगी, तभी पहली क्या आई होगी 4 आई होगी। तो 9 4 13, इनका योग क्या आ जाएगा 13 और 3 संख्याएं बटे 3, 13/3 बराबर हमें दिया है 26 सवाल में। 13 दूना 26, 1 बराबर क्या आ जाएगा 6। तो ये अगर 6 है, 1 का मान अगर 6 है तो 4 का मान कितना आ जाएगा 24 और इन दोनों का मान कितना आ जाएगा 9 छंग 54 और 28, ये 26 थी ये 28 आई थी, 28 और 26 कितना आ जाएगा 54 हो जाएगा, बताइए। कोई भी डाउट नोट कर लीजिए इस सवाल को। देखिए अगला सवाल, यदि 5 अवलोकनों x, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8 का औसत 11 है तो अंतिम 3 अवलोकनों का औसत क्या होगा, बताइए। करके देखिए, बाकी मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। जैसे 5 हैं अपने पास, x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। आप सभी को पता है कि जो औसत होगा वो क्या होगा x + 4 होगा और x + 4 हमें दिया हुआ है, औसत हमें दिया हुआ है क्या 11। तो x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। सॉरी सही तो है, 7 4 11 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, ब्लू से लिख देते हैं, 7 9 11 13 15, ठीक। अब पूछा गया अंतिम 3 अवलोकनों का औसत क्या होगा। अंतिम 3 11 13 15। अब देखिए 11 13 15, अंतिम 3 तो बीच वाला नंबर ही क्या होता है औसत होता है। तो 13 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
वरना आप लोग निकाल सकते हैं, 2 का गैप है, अंतर समान है, 11 + 15 यानी 26/2 13। ठीक, और 26 + 13 यानी कि 39, 39/3, 3 संख्याएं हैं, तब भी कितना आ जाएगा भाई, इसका योग 39/3 कितना आ जाएगा 13। हर प्रकार से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 13 आएगा। बताइए, कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सर ये तरीका है, ऐसे है। पढ़ाने के भी तरीका अगर आप बता सकते हैं तो बताइए, मैं सबसे सीखना चाहता हूँ। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है, तो मैं सबसे सीखूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन के तरीकों में, क्वेश्चन के सॉल्विंग मेथड में। बहुत ही सरल टाइम में ये सब क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। नोट कर लीजिए इस सवाल को, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत ही जबरदस्त। मैं ऑप्शन कभी नहीं देता हूँ, बस ऐसे ऑप्शन उन सवालों में मैं दे देता हूँ जिनमें मुझे लगता है आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्वेश्चन में निकालना कैसे है। अब ये क्वेश्चन मिलेगा और आंसर परसेंटेज में दिया होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। जो भी क्वेश्चन था ये प्रीवियस ईयर में, इसमें क्या किया गया था, जो ऑप्शन दिए थे वो परसेंटेज में निकालने थे, यानी कि आपको एवरेज कितना बदल गया वो किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। चलिए करते हैं सवाल को। किसी संख्या के पहले 11 गुणकों का औसत पाया जाता है, यदि संख्याओं में से आखिरी संख्या को हटा दिया जाता है तो वह कौन सी सीमा है जिस पे प्रारंभिक औसत के संबंध में औसत स्विंग हो सकता है, यानी औसत कितने बदल सकता है। तो किसी संख्या के 11 गुणकों का औसत, 11 गुणकों का औसत यानी कि 11 मल्टीपल हमें निकालना। आप कोई भी संख्या, मैं कह रहा हूँ कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं 2 लेके चल रहा हूँ, तो 2 के पहले 11 गुणक क्या होंगे, 2 एकम 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ये अपने पास क्या आएंगे, पहले 11 गुणक आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, तो 11 है, 1 2 3 4 5, ये क्या होगा अपने पास एवरेज आएगा, आएगा कि नहीं। 2 2 4 5, 5 संख्याएं इधर 5 उधर, बीच में जो एवरेज होगा वही होगा। और अंतर 2 2 का है, तो 2 + 22 पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 24 हो जाएगा, और बटे 2 12 तब भी आएगा। ठीक है, अब बोला गया है यदि आखिरी संख्या को हटा दिया जाए। अब इसमें से आप क्या करिए, आखिरी संख्या को हटा दीजिए, यानी कि 22 को हमने क्या किया, हटा दी। अब जो नंबर बचे वो कितने बचे, 10 बचे। कितने बच गए, 10 बच गए। ठीक है, तो 10 में आप जानते हैं कि 1 2 3 4, ये 2 रहने दीजिए, 1 2 3 4, तो इन दोनों के जो बीच का नंबर होगा, यानी कि इन दोनों के बीच क्या आएगा 11। अब क्या होगा, वही औसत होगा। बताइए भाई, जब संख्याएं 11 थी तब औसत 2 + 22 बटे 2 यानी कि 24/2 यानी कि कितना था, 12 था। और जब संख्याएं 10 रह गई तो 2 + 20/2 यानी कि 22/2 11 रह गया। ठीक, एक संख्या क्या हुई, आखिरी वाली क्या हुई, हटा दी गई। तो औसत में जो बदलाव आया वो कितने का आया, 1 का आया। कितने में से आया, 12 का आया। और परसेंटेज मान निकालना है तो गुणे 100, 12 8 96 और 3 3 3 आएगा, है ना। यही क्या है, सवाल का आंसर है 8.33। रेड कम दिखता है नहीं बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे रेड मेरे ख्याल से कम दिखता है। तो 8.33 ही क्या है, इस सवाल का आंसर है। अभी मैं आपको इसमें ही और भी बताऊंगा कि आप कुछ भी लेते तब भी यही आता। करके देखिए, एक भी लेके बताऊंगा मैं, एक कि आप एक लेंगे तो क्या होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। इसमें क्या हुआ, औसत 1 कम हो गया, 1/12। इसका मान क्या होता है 1/12 का,
8.33%। अब देखिए, जब अगर मैं एक मान लूं, सबको क्या मान लूं, एक मान लूं, ठीक है, उस केस में क्या होगा, 3 पे हो जाएगा, 4 पे हो जाएगा, सब पे। अगर मैं कहूं कि सबको एक मानना है, एक ही 11 का मल्टीपल है, तो आप जानते हैं 11 संख्याएं हैं, ठीक, और सारी क्या है, एक एक एक। आप 11 को 11 गुणे 1 करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एक एकम एक, एक दूना दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही होंगे 11 मल्टीपल। और इसका जो नंबर होगा वो क्या होगा, एवरेज 6 होगा। अब 3 4 5 6 7 8 9 10, एक हमने क्या किया, हटा दिया, तो अब एवरेज क्या हो जाएगा, 4 4 8, 5 + 6/2 यानी कि 11/2, यानी कि 5.5 क्या हो जाएगा, अब एवरेज बचेगा, ठीक। तो एवरेज स्विंग कितना क्या हुआ, तो 0.5 का 0.5 कितना, 6 पे, तो 5 पे 60, ये भी कितना आ गया, 1/12 गुणे 100, 12 पंजे 60, आंसर कितना आ गया, 8.33%, ठीक। भाई 1 + 10 आप करके निकालेंगे तब भी 11 ही आएगा, 11/2 आएगा। तो 5.5 क्या आएगा, एवरेज आएगा। कितना कम हुआ, 0.5 कम हुआ। 0.5 का मान 6 दिया था, पॉइंट हटाएंगे 5/60 हो जाएगा। 5 एकम 5, 12 पंजे 60, 1/12, और परसेंटेज निकालना है हमें, तो 8.33% ही क्या होगा, आंसर होगा। हर तरीके से आप 3 पे करके देखिएगा तब भी आंसर वही आएगा, 8.33% ही, ठीक है। पहले 11 गुणकों का नोट कर लीजिए सवाल को। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सवाल को, 4 लगातार सम संख्याओं और 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 14.5 है। यदि दी गई 4 विषम संख्याओं का औसत 14 है। देखिए 4 लगातार इवन, 4 लगातार विषम यानी कि ऑड संख्याओं का जो औसत है वो 14.5 है, ठीक है। यदि दी गई 4 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का जो औसत है वो 14 है, तो दिए गए 4 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये 15 हो जाएगा। कुछ नहीं निकालना था, कुछ भी नहीं निकालना था। क्यों? क्योंकि 14.5 औसत तभी आ सकता है जब 15 में 14 जोड़ा जाए और ये 29.2 हो जाए, तभी 14.5 आंसर आएगा, औसत आएगा। तो यानी कि जो इवन है उसका जो औसत है वो 15 होना ही पड़ेगा, तभी जो इन दोनों का औसत है इवन और ऑड का वो 14.5 हो सकता है, ठीक है। ऑड का दिया हुआ है 14 और इवन का क्या है 15, तो तभी ये पॉसिबल है जब हमारे पास 15 इवन का औसत हो, ठीक, तभी 14.5 इन दोनों का औसत आ सकता है। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, बस लैंग्वेज का फेर था। आंसर अपना क्या हो जाएगा, दिए गए 4 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो औसत क्या आ जाएगा 15। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। कुछ भी नहीं था, बस लैंग्वेज का फेर था। औसत हमारे पास क्या आएगा 15। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या आएगा 15। कुछ भी नहीं है। 4 लगातार सम संख्याएं और 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 14.5। 4 इधर 4 इधर, 8 संख्याएं हैं, ठीक है। तो दो बीच की दो का एवरेज ही दिया था क्या। देखिए अब मान लीजिए 2 4 6 8, ये 4 अपनी क्या होगी सम संख्या। 4 विषम संख्या 3 5 7 9, ठीक। तो इन दोनों के बीच का एवरेज दिया था 14.5, क्योंकि 8 संख्याएं हो गई भाई, 2 2 4 2 6 2 8,
जब संख्याएं 8 होती हैं तो हमेशा बीच की दो संख्याओं का औसत हमें दिया होता है। ये माना है मैंने, माना, जैसे x हम लोग मान लेते हैं वैसे ही, ठीक। तो आप जानते हैं कि दिए गए 4 विषम संख्याओं का औसत अगर 14 दिया है, यानी कि यहाँ का कुछ मान दिया है 14, तो आप जानते हैं कि यहाँ का मान 15 होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का मान मिला के हमें क्या मिलेगा, 14.5 मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि दिए गए 4 विषम संख्याओं का औसत यदि 14 दिया गया था तो 4 सम संख्याओं का औसत 15 होगा। क्यों? क्योंकि 14 + 15 होगा, तभी इन दोनों का औसत जो हो वो 14.5 आएगा। समझ में आया कि नहीं? कोई भी डाउट? नोट करिए इस सवाल को। आंसर 15 है, ठीक है। क्या आंसर है? 15। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सवाल अच्छा लगा होगा, बहुत ही बढ़िया सवाल था। समझ में आया क्या? अब इसके बाद जो क्लास होगी उसमें कुछ और प्रॉपर्टीज एवरेज की बताऊंगा मैं, कि जब संख्याओं में संख्याएं जोड़ दी जाएं तब औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति आए और उसकी जगह पे कोई व्यक्ति दूसरा चला जाए तब औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आने वाली वीडियोस बहुत ही मज़ेदार होने वाली हैं। उनके जो सवाल होंगे वो प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे। एसएससी सीजीएल की तरफ से समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होंगे एसएससी के लिए। समझ में आया कि नहीं? तो आने वाले वीडियोस जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होंगी। कुछ और प्रॉपर्टीज शुरुआत में मैंने लेक्चर 1 में ही बताई थी, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ बताते चलता हूँ, इसलिए ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे समझ में आ सके। समझ में आया कि नहीं? बाकी आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस के लिंक आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं आपको आने वाली क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।